आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो मेंबर का शेयर डिपॉजिट है वो कैसे कर सकते हैं हम ईआरपी पे। जैसे कि आपको पता होगा जो मेंबर का जो शेयर अमाउंट है, जो एक शेयर का जो मिनिमम प्राइस होता है वो 100 रुपीज़ होता है। और इसके अलावा जो सोसाइटी है, जब कोई मेंबर बनता है तो उसको एडमिशन फ़ी भी देना पड़ता है। अमूमन ये जो एडमिशन फ़ी होता है वो 10 रुपया या 20 रुपया 50 रुपये जो सोसाइटी वगैरह लेती होगी, तो वो उसका एडमिशन फ़ी होता है। जो मेंबर का जो ये शेयर अमाउंट है 100 रुपया, ये सोसाइटी के लिए लायबिलिटी होती है। और जो इसके अलावा वो एडमिशन फ़ी लेती है उस मेंबर से, जो नया मेंबर बनता है, तो वो सोसाइटी के लिए इनकम होती है। तो इसमें दो चीज़ें, एक तो लायबिलिटी और दूसरा इनकम। अब हम देखेंगे, अगर हम किसी मेंबर से उसको शेयर देते हैं और उससे पैसे लेते हैं, वो कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं हम मेंबरशिप मॉडल में जाएंगे। मेंबरशिप मॉडल में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शेयर डिपॉजिट। तो यहाँ पे हम, जो आपको दिख रहा होगा एडमिशन नंबर, तो यहाँ पे हम एडमिशन नंबर देंगे और जिस नंबर का हमें शेयर डिपॉजिट करना होगा वो कर सकते हैं। अब चलो, आपने 10-15 मेंबर ऐड किए, अब आपको पता नहीं है उनका नाम वगैरह क्या है या उनका एडमिशन नंबर क्या है, तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे डैशबोर्ड में जाएंगे। ठीक है, डैशबोर्ड में फिर से मेंबरशिप में जाएंगे। मेंबरशिप में जाने के बाद यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे व्यू मेंबर या ऑल मेंबर व्यू जो है, ऑल मेंबर व्यू पे क्लिक करेंगे हम। ऑल मेंबर व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो ये डिटेल्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको आएंगी। जो डीसीपी आपका ब्रांच होगा वो आएगा, पैक्स नेम, और आपका जो पैक्स ब्रांच है वो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू बटन है, व्यू बटन पे क्लिक करेंगे हम। व्यू बटन पे क्लिक करने के बाद हम नीचे जो लास्ट जो पेज होगा, आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो यहाँ पे 1 2 3 4 है, हम नेक्स्ट करेंगे, लास्ट वाले पेज पे जाएंगे। हम यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स है पर पेज, उसको चेंज करने, इसको 100 रखेंगे यहाँ पे, सो दैट हमें स्क्रॉल करने में आसानी होगी यहाँ पे। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये यहाँ पे एडमिशन नंबर, यहाँ पे हमें एडमिशन नंबर, सोसाइटी एडमिशन नंबर, एडमिशन डेट, कास्ट नंबर, मेंबर और ऑर्गेनाइजेशन नेम, स्पाउस नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, कास्ट कैटेगरी, विलेज। और यहाँ पे हमें देखने क्या है, जो शेयर बैलेंस है ना, किस मेंबर की क्या है। और मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जो हमने रिसेंटली यहाँ पे ऐड किए हो ना, जिनको हमने अभी शेयर बैलेंस अभी डिपॉजिट नहीं किया है, वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं नीचे जाके लास्ट में। देखो यहाँ पे 0 0 दिखा रहा है ना, इसके अगेंस्ट जो यहाँ देखो, ये ऊपर वाला जो 100 दिखा रहा है, यहाँ पे नीचे वाला जो है ये 15/7/2025 को ऐड हुआ है मेंबर। ठीक है, तो इसका दानिश शफी राथर नाम है इसका। ठीक है, अगर हम देखेंगे इसका जो शेयर अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है वो 0 0। अगर हमें इस मेंबर को शेयर अमाउंट डिपॉजिट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका एडमिशन नंबर हम कॉपी करेंगे, जो लास्ट सिक्योरिटी है वही कॉपी करेंगे। तो फिर से मेंबरशिप में जाएंगे। मेंबरशिप में जाने के बाद यहाँ पे शेयर डिपॉजिट करेंगे। शेयर डिपॉजिट जो एडमिशन नंबर आएगा वहाँ पे ये जो पेस्ट करेंगे, जो हमने एडमिशन नंबर कॉपी किया है, तो यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमें वही मेंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा जो जिसका हमने एडमिशन नंबर यहाँ पे कॉपी किया था। तो यहाँ पे विलेज भी आएगी, जो इसकी विलेज जो उसने उस टाइम सेट की होगी वो आएगी, और जिसका फादर नेम जो इसने सेट किया होगा। यहाँ पे हमें क्या दिखना है, जो जिस डेट पे हम ये ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, ये उसी डेट पे रिकॉर्ड होगी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग डेट, जो आज की डेट पे हम कर रहे हैं, तो ये वही डेट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन डेट मे बी ये पहले हुई होगी, या हम इसको आज ईआरपी पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक्चुअली ये डेट पे हुई थी, क्या कहते हैं इसको, 15 को। ठीक है, तो ये डेट हम यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट यहाँ पे हमें चूज़ करना है, जो हमें क्या करना है, कस्टमर यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर इसका जो आएगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो इस नंबर का जनरेट होगा, वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। ये जो अकाउंट नंबर है ये सेम होता है, जो एडमिशन नंबर इस मेंबर का होता है वही अकाउंट नंबर यहाँ पे आएगा आपको। आप ये मत कंफ्यूज होना, ये कोई बैंक अकाउंट नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे सोसाइटी नंबर या ब्रांच नंबर आप एडिट या कुछ नहीं डाल सकते, क्योंकि ये डिसेबल आ रहा है। तो एक्टिविटी, यहाँ पे एक्टिविटी टाइप क्या होता है, मतलब आपको करना क्या है, हमें क्या करना है, शेयर डिपॉजिट करना है, तो यहाँ पे डिपॉजिट आएगा। अगर हमें विड्रॉ करना होता तो हम शेयर विड्रॉ में जाते, तो यहाँ पे विड्रॉ आ जाता है, क्योंकि एक्टिविटी जो हमें करनी है, हमें डिपॉजिट करना है। तो अब आएगा वोचर टाइप। वोचर टाइप क्या आएगा, जो मेंबर ने जो हमें जो पैसे दिए, तो उसने शेयर हम सोसाइटी का ले लिया, तो उसने पैसे उसके अगेंस्ट में पैसे दिए थे। हम उसका जो वोचर टाइप क्या बनेगा, वो कैश बनेगा, ट्रांसफ़र बनेगा, या डिफ़ॉल्ट ट्रांसफ़र। क्योंकि हमने उससे जो कैश लिया है, तो हम वोचर टाइप कैश ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सोसाइटी वोचर नंबर डाल सकते हैं। जब हम किसी मेंबर से पैसे लेते हैं मेंबर बनने के लिए, तो उसको हम सोसाइटी के जो रिसीट बुक से एक वोचर देते हैं, रिसीट देते हैं, तो वो उसका पे जो वोचर नंबर होता है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस नंबर की बैलेंस भी दिखा रहे हैं 0 0। ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट हम भर सकते हैं, जितना अमाउंट हमें भरना होगा वो हम यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि 100 रुपया हमने इससे लिया है तो यहाँ पे हम 100 लिख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो ये तो आ गया इसका शेयर अमाउंट, और जो इसका एडमिशन फ़ी है वो कहाँ से हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे व्यू पैरामीटर्स में जाना होगा, हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद हमें क्या करना होगा, FAS में जाना, हमें मेंबरशिप में जाना होगा। मेंबरशिप में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मॉड्यूल अदर चार्जेस। मॉड्यूल अदर चार्जेस में यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे हम। प्लस पे क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट जो है यहाँ पे कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, और वो जो टाइप क्या करेंगे, जो हम ये पैसे लेते हैं ना एडमिशन फ़ी, वो क्या होता है हमारे लिए पेमेंट नहीं होती है, वो हमारे लिए रिसीट होती है। यहाँ पे रिसीट सेलेक्ट करेंगे। लेजर डिस्क्रिप्शन जो रखेंगे यहाँ पे, ये हमारे लिए जो है इनकम होती है। हमें इसके लिए एक जो है ना एक अकाउंट भी क्रिएट करना होगा, सो दैट वो अकाउंट यहाँ पे हम यहाँ पे मैप हो जाए। तो यहाँ से हम पहले फिर से कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद मेंबरशिप में जाएंगे। मेंबरशिप में जाने कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद FS में जाएंगे। FS में जाने के बाद चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे। यहाँ पे हम इनकम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इनकम में जाएंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा जो ये एडमिशन फ़ी है ना, इसी पे डबल क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, फिर क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम एडमिशन ADMI एडमिशन फ़ी। ओके, तो हमने इसको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया है, एडमिशन फ़ी। अब हम इसको मैप करेंगे, इस अकाउंट को मैप करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, फिर मेंबरशिप में जाएंगे, फिर मॉड्यूल अदर चार्जेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, कस्टमर सेलेक्ट, वो जो टाइप करेंगे रिसीट। यहाँ पे लेजर डिस्क्रिप्शन आप चूज़ करेंगे। रिसीट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेजर डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने अभी एडमिशन पहले नहीं आ रहा था ना, ये एडमिशन फ़ी जो हमने अभी जस्ट अकाउंट क्रिएट किया है, तो अभी आ रहा है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन टाइप है ना, वो देखेंगे। ये जो एडमिशन फ़ी ये क्या ट्रांजेक्शन टाइप है वो हम देखेंगे। यहाँ से क्या सिलेक्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज तो नहीं है ना। यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या है हमारे लिए। GDS यहाँ पे हम जो ट्रांजेक्शन टाइप है वो सिलेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन फ़ीस। यहाँ पे इसको सेव करेंगे। ओके, इतना सब करने के बाद हम फिर से अब मेंबरशिप में जाएंगे। मेंबरशिप में जाने के बाद शेयर डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एडमिशन नंबर डाल देंगे, सर्च करना है। उसके बाद सेम वही जो हमने अभी किया था वही सेम प्रोसेस करेंगे। कस्टमर अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, एक्टिविटी टाइप डिपॉजिट, वोचर टाइप कैश। यहाँ पे अब हम इसका जो शेयर अमाउंट है वो डाल देंगे। अगर आपने पहले नोटिस किया होगा तो यहाँ पे ऐड अदर पर्टिकुलर्स यहाँ पे आपको पहले नहीं दिख रहा होगा। जो हमने कुछ टाइम पहले ये सेटिंग की ना, इसके लिए हम कॉन्फ़िगरेशन में गए, फिर वहाँ पे एडमिशन फ़ी अकाउंट जो वगैरह हमने अभी क्रिएट किया वो यहाँ पे अब ऐड अदर पर्टिकुलर डिटेल्स आ रही है। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लेजर सेलेक्ट करेंगे, एडमिशन फ़ी, और यहाँ पे हम अमाउंट लेंगे। जो एडमिशन फ़ी इसने जो सेक्रेटरी ने इससे 10 रुपये लिया है तो हम 10 रुपये डालेंगे इधर। आपने जितना लिया होगा तो आप उतना अमाउंट डाल देना। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे। तो देखो टोटल अमाउंट यहाँ पे आपको कितना बन रहा है अभी, 110 रुपीज़ ओनली। 100 रुपये हो गया पेड अप कैपिटल इंडिविजुअल। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे पेड अप कैपिटल इंडिविजुअल 100 रुपये आ गया, और एडमिशन फ़ी कितना आ गया, 10 रुपया। ये वाली एंट्री जो ऊपर वाला जो पेड अप कैपिटल वाला जो अकाउंट है ये जाएगा बैलेंस शीट में, और जो आपका एडमिशन फ़ी है ये जाएगा आपका प्रॉफिट लॉस में। यहाँ पे हम सेव करेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे पॉप अप हो रहा है करंट ट्रांजेक्शन 110 रुपीज़ ओनली, यस करेंगे। ओके, तो हमारा वोचर प्रिपेयर हो गया है। ठीक है,
यहाँ पे हमने रिसीव क्या किया है, एक तो पेड कैपिटल इंडिविजुअल शेयर अमाउंट 100 और एडमिशन फीस 10 रुपये, तो कैश इन हैंड आ गया इतना अमाउंट। अब हम इस वोचर को पास करेंगे, फिर इसकी रिफ्लेक्शन देखेंगे कहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। पास वोचर करेंगे व्यू पोस्ट। ओके, हम रिपोर्ट्स में जाएंगे, ओपनिंग ट्रायल बैलेंस देखेंगे। पहले हम देखेंगे एच आर पिक्चर्स पे क्या शेयर अमाउंट था हमारा। देखो यहाँ पे हमारा शेयर अमाउंट जो है ना इतना है 516997। अब हम 2026 पे देखेंगे हमारा शेयर अमाउंट क्या आएगा। फिर से ओपन करेंगे इसको। देखो यहाँ पे एक 2026 पे हमें आ रहा है 51797, जो कि पहले हमें कितना था 51697। तो 100 रुपया पेड अप कैपिटल इंजन में ऐड हो गया है, जो ओपनिंग ट्रायल पे हम चेक कर सकते हैं, बैलेंस शीट पे भी चेक कर सकते हैं। और जो 10 रुपये है वो कहाँ से देखेंगे हम, 10 रुपये हम देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस बिफोर डे एंड। यहाँ पे हम आज की डेट का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे जो ये अमाउंट आ रहा है ना 10 रुपीज़ कानाडियन, ठीक है, यही वो 10 रुपये है जो हमने मेंबर से लिया है, जो कि हमारी अब इनकम है।